माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टाइल स्टडीज। सो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों, यहाँ पर चार्जेस कितने टाइप के होते हैं हमको पता है, इसको बचपन में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन के पास होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे प्रोटॉन के पास होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर यानी एक इलेक्ट्रॉन पर अगर हम नेगेटिव चार्ज देखें कितना होता है, तो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। कूलॉम क्या होता है? कूलॉम हमारा बच्चों एसआई यूनिट होता है चार्ज का। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई एसआई यूनिट पूछ रहा है तो वो क्या होगा? वहां पर कूलॉम होगा। कूलॉम एक साइंटिस्ट है और इसका कैपिटल लेटर सी से कूलॉम को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर बच्चों कितना चार्ज होता है? +1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। बस यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम होता है बच्चों, बस यहाँ माइनस और प्लस का फर्क है। अगर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो वहां पर नेगेटिव साइन लगेगा और प्रोटॉन रहेगा तो वहां पर पॉजिटिव साइन लगेगा। बाकी मैग्नीट्यूड जो होता है दोनों सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का भी सेम मैग्नीट्यूड होता है और प्रोटॉन का भी सेम मैग्नीट्यूड होता है, बस निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पर डिफरेंस होता है। उसके बाद फिर जो हमारे अनलाइक चार्जेस होते हैं बच्चों, वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जो हमारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये जो है अट्रैक्ट करेंगे। निगेटिव चार्जेस क्या है बच्चों? लाइक चार्जेस हैं। जैसे पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो गया? अनलाइक चार्जेस हो गए। तो पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। और जब निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो है रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि ये बच्चों लाइक चार्जेस हैं। जैसे पॉजिटिव आ गया तो ये भी लाइक चार्ज है, तो ये भी क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जब अनलाइक चार्ज होंगे, जैसे पॉजिटिव निगेटिव या फिर निगेटिव और पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर अनलाइक चार्ज हो जाएगा। तो अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जो लाइक चार्ज होंगे, जैसे पॉजिटिव हो गया या फिर निगेटिव हो गया, तो जो लाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आएंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है, एक फार्मूला लिखा गया है इलेक्ट्रिक चार्ज का। यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल्स टू NE। Q इज इक्वल्स टू NE, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पर बच्चों। Q क्या होता है? Q हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पर क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज या फिर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने आपको बताया। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। तो यही एलिमेंट्री चार्ज होता है, या फिर आप कह सकते हो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि अभी क्वेश्चंस हम जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमको इसका यूज लगेगा। ओके, और बच्चों देखिए, जो हमारा जो है या कूलॉम होता है, ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, ये बहुत बड़ी एसआई यूनिट होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कभी क्वेश्चंस में क्वेश्चन हमारा मिली कूलॉम और माइक्रो कूलॉम में भी दे देता है। तो अगर 1 मिली कूलॉम में देखेंगे तो 1 मिली कूलॉम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलॉम होता है। 1 माइक्रो कूलॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻6 कूलॉम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी क्वेश्चन में हमको, अभी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमको इसका यूज लगेगा। तो ये एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको बताया। अभी इसको जल्दी से हम इरेज करते हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर देती हूँ और देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, देखो आप लोगों ने वाटर करंट या फिर एयर करंट के बारे में कहीं ना कहीं सुन रखा होगा कि एयर करंट क्या होता है, वाटर करंट क्या होता है। बहरहाल अगर नहीं सुना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो है पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं क्या होता है। देखो, करंट का मतलब होता है बच्चों फ्लो। करंट का क्या मतलब होता है? फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का बहना ही यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है, या
रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मीन्स किसी वायर में अगर जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसी को क्या कहेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फ्लो का, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो। फ्लो मतलब बहना, जैसे हम कहते हैं नदी बह रही है ना, वैसे करंट का मतलब होता है फ्लो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन भी जो है हमारा क्या होता है, फ्लो होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसकी अगर डिफिनीशन लिख लें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उसकी रेट को क्या कहते हैं हम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो रेट से यहाँ पे मतलब प्राइस वाला रेट नहीं है, यहाँ पर बच्चों टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर टाइम रेट की बात की गई है, टाइम रेट से यहाँ पर रिलेटेड होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ये डेफिनेशन आप बता सकते हो। या फिर एक डेफिनेशन और बता सकते हो जो कि है द amount of charge flowing through a particular area in a unit time, अब देखो जो बच्चों अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, फ्लो होता है थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया से इन यूनिट टाइम, एक टाइम में जो हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आप ये भी डिफिनीशन बता सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर ये भी डिफिनीशन बता सकते हो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ टाइम में जो करंट हमारा फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आप ये भी डेफिनेशन बता सकते हो और ये भी डेफिनेशन बता सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर आई से। इसके लिए कैपिटल आई सिंबल जो है यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला बन जाता है बच्चों, फार्मूला हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का हमारा क्या फार्मूला होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का हमारा फार्मूला हो गया चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम। मीन्स अगर इसको हम सिंबल्स के रूप में लिखें तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अगर सिंबल्स में इसको लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I होता है, चार्ज फ्लोइंग या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कह सकते हो उसका सिंबल Q होता है, और टाइम का सिंबल T होता है। तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है। और बच्चों जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है, इसको जो है जो यूनिट होती है, यूनिट SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की, वो होती है एम्पियर, जो कि कैपिटल लेटर A से जो है डिनोट किया जाता है। ये होती है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। इसको कैपिटल लेटर A से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो है SI यूनिट, अभी इसके पहले होता है, कूलॉम्ब होती है। और टाइम की क्या यूनिट होती है SI, वो सेकेंड होती है। तो यहाँ पर फार्मूला यही होगा I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, या फिर कभी कभी दूसरा फार्मूला बन जाता है Q इज इक्वल्स टू IT, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू IT जो कि इसी फार्मूले से बनाया गया है। तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको IT इज इक्वल्स टू Q मिलेगा, जिसको हम Q इज इक्वल्स टू IT राइट कर सकते हैं। दोनों फार्मूला सेम है, बस थोड़ा सा राइट करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर I के लिए जब हमको I निकालना होगा क्वेश्चंस में तो ये फार्मूला यूज करेंगे, जब हमको Q निकालना होगा तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, कभी कभी बच्चों जो टाइम होता है ये जो है मिनट्स में दे देता है या फिर आवर में दे देता है, तो वहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी SI यूनिट होगी ये सेकंड्स में होगी टाइम की ना, टाइम की जो हमारी SI यूनिट होगी यहाँ पर सेकंड में होगी। तो
इसीलिए यहाँ पर जो टाइम हावर में दिए रहेगा, मिनट में दिए रहेगा, तो उसको हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, ये कभी कभी जो है, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट होती है एम्पियर, तो ये कभी कभी मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में दे देता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू क्या होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो अभी चलते हैं बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको मैं इरेज करती हूँ, उसके बाद फिर जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट और जो Q इज इक्वल्स टू एन का फार्मूला बताया उस पर हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर देती हूँ। चलिए बच्चों, कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यहाँ पे हमको आई दे दिया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया है, यानी आई दिया है 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको राइट कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर टाइम हमको दे दिया है, टाइम हमको दिया है 10 मिनट्स, और क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्यू हमको यहाँ पर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था इसके पहले कि टाइम हमको जब भी मिनट में देगा, हावर में देगा, तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 × 60 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 600 सेकेंड्स। तो हमको फाइंड क्या करना है, क्यू फाइंड करना है। तो आपको मैंने फार्मूला बताया था I इज इक्वल्स टू Q/T, या फिर इसी फार्मूले को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू IT। ठीक है, तो या तो ये फार्मूला लिख के आप सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो इसको फार्मूले को आप राइट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट लिखिए Q इज इक्वल्स टू IT। ठीक है, तो Q हमको फाइंड करना है, Q हमको नहीं पता है, I हमको पता है 0.5 एम्पियर, पुट कर देते हैं। T हमको पता है 600 सेकेंड्स। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 5 0 5 6 30, तो 300 कूलम्स आपके यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। जल्दी से हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको ऐसे ही इजी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यूनिट इसकी यहाँ पर सी इसीलिए लिखा है बच्चों, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज होती है उसकी यूनिट कूलम होती है। बच्चे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर सी क्यों लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हमको दे दिया है I 0.4 एम्पियर। इसके बाद क्वेश्चन आगे है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पर हमको अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है, यानी Q को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट इफ द बल्ब ग्लोज फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर टाइम भी बच्चों हमको दे दिया है 2 आवर्स का। टाइम कितना दिया है 2 आवर्स का। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड, और जो इससे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उसके नंबर्स भी हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यानी n भी हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला बताया था Q इज इक्वल्स टू NE। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें हमको इसका यूज लगेगा, तो अभी यूज लगने वाला है इसी फार्मूले का। पहले देखो I हमको दिया है 0.4 एम्पियर, Q हमको नहीं पता है, T हमको पता है टाइम, यानी पहले हम Q को फाइंड कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है बच्चों IT। Q निकाल लेते हैं। I हमको दिया है 0.4 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई T हमको दिया है। देखो ये 2 आवर दिया है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे 2 × 60 × 60 आवर्स में दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले सेकंड्स में। ठीक है, तो 72 100 आ जाएगा 7200। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पुट कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्योंकि हमारी वैल्यू जो आ जाएगी 4 0 4 0 4 2 8 4 7 28, डिसिमल लगेगा तो ये हट जाएगा। तो 2880 कूलम्स हमको जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज मिल जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू तो हमको पता चल गई है, अब हमको n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है कि यहाँ पे
यन जो है क्या होगा, ठीक है, यन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था Q इज इक्वल्स टू यन का फार्मूला, तो यहाँ पर हम यही फार्मूला लगाने वाले हैं। Q की वैल्यू हमको पता चल गई, E की वैल्यू हमको पता ही है, तो यही फार्मूला लगा देंगे, Q इज इक्वल्स टू यन, ठीक है। अब इसी फार्मूले से हम निकालेंगे हमारी यन की वैल्यू। देखो यन जब इधर आएगा तो हमको क्या मिलेगा, जब यन इधर आ जाएगा तो हमको मिल जाएगा Q अपान यन इज इक्वल्स टू E, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब ये Q इधर जाएगा तो 1 अपान यन इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा E अपान Q, ठीक है। और जब इसको हम फ्लिप कर देंगे तो यन इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा Q अपान E, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पर अगर लगा दें तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखने वाली हूँ यन इज इक्वल्स टू Q अपान E। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि यन का इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, यन इज इक्वल टू Q अपान E होता है। ये फार्मूला सिर्फ आपको समझाने के लिए था। कहाँ से आया, मैं डायरेक्ट यन इज इक्वल टू Q अपान E यहाँ पे लिखने वाली हूँ, जिसको मैं इरेज करती हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं यन इज इक्वल टू Q अपान E, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये आया है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। Q कितना है 2880 अपान में एलिमेंट्री चार्ज पर कितने जो है, एलिमेंट्री जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन होता है जो हमारा 1, उस पर कितने चार्ज होता है। तो मैंने आपको बता दिया था पहले ही 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, अभी लास्ट में हम डायरेक्ट यूनिट लिखेंगे -19। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये देखो डेसिमल में है और ये पूरी हमारी नंबर है, तो इसको पहले डेसिमल से हटा लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2880 है, तो एक जीरो बढ़ जाएगा बिकॉज 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। यहाँ पे 16 कर देते हैं और 10 पॉइंट -19। तो अब इसको मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करते हैं। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 4 12, 16 8 जा 00। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे आंसर बच्चों 1800 इंटू 10 की पावर -19। सॉरी ये जो -19 है बच्चों ये ऊपर जाएगा तो ये +19 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है नीचे से पावर ऊपर जब जाएगी, ये जो 10 की पावर -19 है, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर +19 हो जाएगा। तो +19 लिखा नहीं जाता, इसको डायरेक्ट ऐसे 10 की पावर 19 लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या फाइंड किया, यहाँ पर n फाइंड किया, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो यूनिट यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फाइंड किया है। ओके, तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस थे, इसको मैं जल्दी से इरेज करती हूँ। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो कि उसको देख लेते हैं, तो उसको जल्दी से इरेज कर देते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए वायर इन 1 मिनट इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 200 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर हमको टाइम दे दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइम हमको क्या दिया है, टाइम दे दिया है 1 मिनट का, और यहाँ पर साथ साथ में हमको दिया है आई की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक करंट दिया है 200 मिली एम्पियर। और यहाँ पर फाइंड करने के लिए कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, तो n फाइंड करने के लिए कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो अभी देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहली चीज तो आप देखिए बच्चों, हमको क्या दिए हैं, आई दिया गया है और टी हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपान टी। इसका फार्मूला हमको पता है कि आई इज इक्वल्स टू क्यू अपान टी होता है, ठीक है। अब देखो अगर क्यू की वैल्यू हमको पता है क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई होता है, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई होता है। तो यहाँ पर हम क्यू के अलावा, क्यू के अगर हटा दें, क्यू की जगह पुट कर दें एन ई को, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम एन ई पुट कर देते हैं, आई इज इक्वल्स टू एन ई अपान टी, ठीक है। क्यू इज इक्वल्स टू क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर एन ई पुट कर दिया। ओके, अब देखो हमको यहाँ पे फाइंड एन करना था, तो इसीलिए यहाँ पर क्यू इज इक्वल्स टू हमने एन ई पुट कर दिया है, ठीक है। जो क्यू था यहाँ पर, इसको हटाकर हमने यहाँ पर एन ई पुट कर दिया, बिकॉज हमको एन जो है फाइंड करना है। तो अब देखो हमको एन फाइंड करना है, तो इसको हम एन को इस साइड जो है लेके आते हैं। तो एन इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा आई टी अपान ई, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आई टी अपान ई। ये जो एन है बच्चों, ये हमारा इधर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और ये आई जो है इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा आई टी। उसके बाद 1 अपान एन था, तो इसको हम क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे। 1 अपान एन को जब फ्लिप करेंगे तो एन हो जाएगा, और जो हमारे नीचे डिनोमिनेटर में आई टी आया था ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला हो गया ये हो गया n इज इक्वल टू IT/E। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। n इज इक्वल टू I हमको पता है, I कितना दिया है। यहाँ पर एक चीज और बच्चों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट दिया है ये 200 मिली एम्पियर में दिया है, ठीक है, 200 मिली एम्पियर। तो इसको हमको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एम्पियर में। तो 200 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। 1 मिली एम्पियर में कितना होता है, 10 की पावर -3 होता है ना। तो यहाँ पर 200 से 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब देखो बच्चों, ये जो लिखा गया है इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे रफली इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा दे रही हूँ। देखो 200 इंटू इसको 10 की पावर -3 यानी 1/10 की पावर -3 यानी 1000 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे हम जीरोस काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। और इसको जब 5 को हम ऊपर से डिवाइड करेंगे 1 से तो हमको मिल जाएगा 0.2। तो 0.2 एम्पियर यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो ये जो हमको मिला है 200 मिली एम्पियर है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 0.2 एम्पियर रखेंगे, ठीक है। तो 0.2 एम्पियर यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे समझ ही रहे हो, 0.2 इंटू टी कितना है, टी बच्चों 1 मिनट दिया है तो 1 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा 60 सेकंड्स होता है 1 मिनट में। तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाई एलिमेंट्री चार्ज पर जो है कितना जो है चार्ज होता है, वो होता है 1.6, या फिर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये 0.2 दिया है तो इसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल से पहले हटा लेते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 मिल जाएगा। अपान में यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19। अब इसको काट देते हैं बच्चों, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 0 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, उसके बाद 7.5 आएगा और 10 की पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। 7.5 इंटू 10 की पावर -19 आपको हो जाएगा +19, तो 10 की पावर 19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7.5 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।